नमस्कार, मैं नितेश ओम तिवारी। आप देख रहे हैं झारखंड कल्चर। हमारे पास हमारे स्टूडियो में अतिथि के तौर पे प्रेम कुमार महता जी आए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं कि राजनीति में पहला कदम आपने उठाया, सो भी अध्यक्ष के पद पे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं अध्यक्ष पद से राजनीति नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करता था। ठीक है, फिर मैं बहुत सारे गांव वगैरह ये घूमते घूमते फिरते रहता था, इधर उधर देखता था कि हाँ बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या या मैं सब बताते थे, लेकिन मैं कुछ उस टाइप का कर नहीं पाता। जितना मेरे से हो पाता था मैं करता था। फिर मैं सोचा कि अगर इन लोग की मदद के लिए अगर कुछ कर सकूं, तो फिर उसी टाइम यूथ कांग्रेस का एक इलेक्शन आया, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और पब्लिक ने मुझे वोट दे के मुझे उसमें जितवाया। आपके यहाँ जो चुनाव था, उस चुनाव में कुल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? जो मेरा पद था विधानसभा अध्यक्ष जी। ठीक है, उसमें 4 पार्टिसिपेट थे, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट मेरा था। आपको मिला? हाँ, लोगों ने आपको जनमत दे करके हाँ, उस विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने का काम। बैठने का काम किया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम जानना चाहते हैं कि जब आप चुनाव कर रहे थे, मतदान के दरमियान लोग किस प्रकार से आप कन्विंस करते थे, लोग किस प्रकार से मिलते थे वोटिंग के लिए? मैं पहली बात तो मुझे उतना सारा कन्वेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा, पहली बात, क्योंकि मुझे पहले से मैं हर किसी के गांव में हमेशा आते जाते रहता था, तो सबको मेरे बारे में सब कुछ पता रहता था कि हाँ ये लड़का सही है, ये जनहित में काम करता है, सबको एक समान मानता है, ये बड़ा छोटा कास्ट ये वो ये सब में इसको कोई, मुझे शुरू से कोई सब चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। मैं हमेशा से मतलब बस सबको एक समान माना हूँ, तो सबने मुझे वोट भी किया, इसलिए हो सकता है। अच्छा, एक चीज लेंगे आपसे। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई यूजीसी कानून है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यूजीसी कानून तो लाना ही नहीं चाहिए था केंद्र सरकार को, ये तो सबसे बड़ी गलती है उन लोग की। अच्छा, क्यों? ठीक है, क्यों? अब एक बात बताइए, जब मैं जिस टाइम पढ़ाई लिखाई करता था, ठीक है, मैं भी पढ़ता था, तो उस टाइम तो हम लोगों को तो नहीं पता था कि ये कौन से समाज से है, कौन से कास्ट से है, कौन सा इसका ये है। हम लोग तो साथ में बैठ के टिफिन वगैरह सब एक्सचेंज करते थे, इसको अपना दे दो, उसको अपना ले लो, इस टाइप का। हम लोग में तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर आज अचानक से ये चीज़ कहाँ से आ गया कि सबको फिर अलग कर दिया जाए। यूजीसी एक हिंदू, पहले तो हिंदू मुस्लिम होता था, अब क्या किया यूजीसी लाके कि हाँ हिंदू हिंदू में ही बांट दिया गया उसको, कि हाँ तुम भाई ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो और तुम जनरल हो। तो इसमें जनरल का क्या गलती है बताइए? वो लोग तो एक बार बीजेपी वाले लोग तो कहते थे ना कि एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता क्या मैटर है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ लागू नहीं होना चाहिए, यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए। आप उन पे यदि प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इनमें क्या उचित रहना चाहिए, जो यूजीसी के खिलाफ जो होता है अपना ये अगर देखिए ये प्रेम कुमार जो प्रस्ताव देंगे तो क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि ठीक है, अगर आप लोग कोई कानून लाना चाहते हो, ठीक है, लाना ठीक है, कोई कानून आप लोग को लग रहा है वैसा, तो उसमें कम से कम स्वर्ण समाज का भी कोई हो जो उस संगठन में बैठे, ठीक है, उस कमेटी में बैठे, क्योंकि स्वर्ण समाज से जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर उसके लिए कौन बोलेगा? कोई तो ऐसा बोलना नहीं चाहेगा अपने बारे में। बोकारो जिला में सबसे प्रथम चंदन का विधानसभा, आपने जो आपको जिस विधानसभा से बिलोंग कर, जिस विधानसभा का अध्यक्ष हैं, उस विधानसभा में अपने एकता को बिलोंग करते ये यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। लोगों का जो लोगों का समर्थन रहा है, लोगों का जुड़ाव था, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें। सब वो आप देख ही चुके हैं, सबने अच्छा समर्थन किया। सबने तो यहाँ तक कि सबने पैदल यात्रा भी की है। पैदल मार्च भी निकाला? हाँ, पैदल मार्च भी होता है, सब गए हमारे साथ। वो तो अब सबको पता है कि कैसे सपोर्ट किया है सबने, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि इसको अभी रोका गया है, बट इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। रद्द होने से पब्लिक शांत हो जाएगी। क्या इसमें जो स्कूली कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपसों में जो एकता भाईचारगी जो रहता है स्टूडेंट के साथ में, वो बरकरार रहेगा? इसमें बरकरार रहेगा, अगर यूजीसी हट जाए तब नहीं हटेगा। हाँ। तो क्या पता किस चीज में किस किस चीज का खुन्नूस कहाँ निकाल दे, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, ये एकदम ये भाई का साया है पूरी तरह से। आप मान चलो कि हम कॉलेज गए, अब मेरा उसके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है, हम फोन कर दिया एक लगा, तो इसके लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो नियम होना चाहिए।
अब ये तो नहीं कि हाँ हम घर में वहाँ एक ऑफिस में लिख के बता दिए कि हाँ इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको घर घर जाके पहले बताना चाहिए कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगी तो फिर अब घर से बोल देने से ऐसा तो नहीं होता है ना। इस टाइप से मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, यूजीसी एक्ट नहीं होना चाहिए। विगत कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले महातो समुदाय के लोगों ने रेल रोका था। उन्होंने का कहना था कि एसटी में हमें शामिल करो। उसको एज ए प्रेम कुमार महता किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए वो तो मुझे नहीं पता वो क्या मतलब ये था, मुझे उतना उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है फिलहाल, ठीक है। बाकी अगर वैसा उन लोग को कुछ लगता होगा तो उन लोगों ने अपना आवाज़ उठाया है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता। उसमें नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। चंदन कियारी की मूलभूत जो समस्या है, सबसे किसको देखते हैं? यहाँ पे तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ की समस्या या उलझा हुआ जो मुझे दिखता है वो है यहाँ का ज़मीनी वाला जो आजकल देखते हैं, भूमि, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे इसी का इशू यहाँ पे दिखाई देता है। आज रसीद नहीं कट रहा है, आज किसी का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, आज कोई मान चलिए कि गया है तो उसका 1 साल से रुका हुआ है काम, 6 महीना से रुका हुआ है। उसके लिए प्रेम कुमार महता जी क्या कुछ कार्रवाई, मैंने अगला जो स्टेप होगा उसके लिए, जिसको सुधार होने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं इसके लिए आप? इसके लिए हम लोग यही अभी सोचे हैं कि इसको लेके जाके पहले तो ब्लॉक के जो अधिकारी सब हैं उनसे थोड़ा बातचीत किया जाए कि ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान दें। कोई ठीक है, कोई इशू है अलग बात है, बट उसका रीज़न तो आप बताओगे ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी इशू तो बहुत सारी चीज़ में है, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जमीन का लेके मैं एक चीज़ अभी देखता हूँ कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है इस चीज़। जाते जाते एक सवाल लेते जाएंगे, आप पूछना चाहेंगे कि आपने यूथ कांग्रेस को चुना, आप चाहते तो बीजेपी को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी चुन कर सकते हैं, लेकिन आपने यूथ कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए मैं तो पहले पार्टी पॉलिसी में पहले था ही नहीं। मैं अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं उनको हमेशा किसी मतलब फेसबुक वगैरह ये वो उनका जो काम करने का तरीका है, उनका वो काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको देखता था, सोचता काश उनके जैसा मैं भी बन पाऊँ, तो कोशिश करूँगा उनके जैसा बनने का। वो भी आपको जानकारी होगा, वो भी यूथ से स्टार्ट किए होंगे। हाँ, तो उन्हीं तरह अभी लगा कि हाँ जनता के हित में जैसे उनका काम कर रहे हैं उस टाइप आपका काम करना चाहता है। हाँ। ये है हमारे प्रेम कुमार, आपने सुना इनकी जुबानी। विधानसभा चुनाव जो हुआ, लोगों ने इनका कैसे जन्मत दिए, लोगों ने क्या कुछ कहा नहीं कहा, आप वो भी सुने। लोगों से इनसे क्या अपेक्षा रखे वो भी सुने। चंदन क्या है कि जो मेन प्रमुख समस्या है उनके बारे में सुना आपने। साथ ही साथ यहाँ की जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई कानून यूजीसी है, उन पे क्या कुछ कहे हैं आप वो भी सुने। तमाम चीज़ों की जो सवाल थे उन सवालों के जवाब आपने प्रेम कुमार जी से सुना। जो कुछ ये जानते थे, जो उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, उन चीज़ों के बारे में बताया। और जो कुछ नहीं उन्होंने साफ तौर से बताई वो कि हम उनकी अधिक टिप्पणी करना लाजिम नहीं समझते हैं। बहरहाल इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे तमाम लोग गेस्ट आते रहेंगे, अतिथि लोग आएंगे और तमाम तरह के सवाल जवाब होते रहेंगे। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, देखते रहिए झारखंड नचर। थैंक यू।